दोस्तों, आपने कभी ऐसा स्मार्टफोन खरीदा है कि वो आपको अगले 6 महीने के बाद आउटडेटेड लगने लगे, या कभी आप सोच में पड़ जाए कि मेरे फ्रेंड ने मेरे स्मार्टफोन जैसे फीचर वाला मोबाइल उससे भी कम प्राइस में ले लिया, या आपका स्मार्टफोन किसी कारणवश खराब हो जाए और वो टूट जाए तो आपको उसके पूरे पैसे मिले। इस तरह के ढेर सारे उलझनों का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया है। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मेरे चैनल सालवे विक्स में आपका स्वागत करता हूँ। कई बार नया फ़ोन खरीदते समय हमें पता नहीं होता कि हम अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। अगर आप नया फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो इंश्योरेंस से लेकर प्राइस रेंज तक गलती करने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में हम आपको बताना जा रहे उन कॉमन गलतियों के बारे में जो लोगों से हो जाती है। कौन सी है वो गलतियाँ? 1. बिना इंश्योरेंस से फ़ोन लेने की गलती करना। अगर आप महंगा फ़ोन खरीद रहे हैं तो बेहतर है कि उसका इंश्योरेंस करवा लें। मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस में फायर, एक्सीडेंट, चोरी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, स्ट्राइक आदि कवर किया जाता है। इससे रिलेटेड एक प्लान मैं आपको बताना चाहता हूँ। 165 रुपीज़ में 3000 से 15,000 तक के फ़ोन को 36 महीनों तक इंश्योरेंस किया जा सकता है, और 310 रुपये में 30,000 से 60,000 रुपये के फ़ोन को इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इससे कोई भी दुर्घटना होने पर 90% तक रिकवरी हो सकती है। ये प्लान टाइम्स ग्लोबल इंश्योरेंस के हैं। इस तरह के अलग अलग कंपनियों के प्लान अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कंपनियां 99% तक स्मार्टफोन की कीमत वापस कर सकती है। ऐसे एप्पल और सैमसंग के महंगे स्मार्टफोन के साथ होता है। चलो आगे जानिए बाकी के नेक्स्ट टिप्स। स्मार्टफोन की मेमोरी पर ध्यान न देना। इंटरनल मेमोरी का आधा हिस्सा ही यूजर को मिलता है, बाकी का इस्तेमाल स्मार्टफोन की ऐप्स के लिए होता है। ऐसे में अगर आपको 4 GB इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत है तो आपको इंटरनल मेमोरी 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा ऐसा स्मार्टफोन सेट करना है कि जिसकी मेमोरी माइक्रो SD कार्ड से बढ़ाई जा सकती है। इससे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी के ऐप्स को भी कार्ड में मूव किया जा सकता है। अगर आप नया फ़ोन ले रहे हो तो ध्यान में रहे कि यूज़र को कितनी मेमोरी मिलने वाली है, वरना कई बार आपको ऐप्स डाउनलोड करते समय या फ़ोटोज सेव करते समय फ़ोन मेमोरी कम पड़ सकती है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन का कैमरा मेगापिक्सल और रिजोल्यूशन देखकर खरीदें। किसी भी स्मार्टफोन का कैमरा उसका बेस्ट और सेलिंग फीचर होता है। इन दिनों ज़्यादातर कंपनियां 10,000 रुपये में 8 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देती है। कई तो 13 मेगापिक्सल की क्वालिटी वाला कैमरा भी देती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आप उसका एपर्चर और लेंस ज़रूर देखें। कैमरे का एपर्चर जितना ज़्यादा होगा, फ़ोटो क्वालिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। इस तरह की लेंस सोनी कंपनी का है, वो अच्छा परफॉर्म करती है। मान लीजिए आपका बजट 10,000 रुपये है, तो इस कीमत के आसपास वाले आप 4 से 5 मॉडल सिलेक्ट कर ले। कई बार 500 रुपये के अंतर में स्मार्टफोन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके काम के होते हैं। ऐसे में चुनिंदा मॉडल की कीमत में कंपनियां क्या क्या फीचर दे रही है, ये ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जिस रेंज में सैमसंग स्मार्टफोन में बेसिक फीचर मिलते हैं, उसी रेंज में Xiaomi अच्छे फीचर देती है। नेक्स्ट, सही रेजोल्यूशन चुने बिना फ़ोन खरीद लेना। स्क्रीन की डिस्प्ले क्वालिटी या कैमरे की फ़ोटो क्वालिटी आमतौर पर रेजोल्यूशन पर निर्भर रहती है। जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा, डिस्प्ले क्वालिटी उतनी बेहतर होगी।
तो कैसे चुने रेजोल्यूशन? अगर आप कोई लो बजट फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी कई तरह की स्क्रीन क्वालिटी मिल जाती है। लो बजट मार्केट में 720 इंटू 1280 पिक्सल HD के रेजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन अवेलेबल है। इससे कम HVGA, VGA, FWVGA जैसे रेजोल्यूशन वाले फ़ोन भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसकी डिस्प्ले क्वालिटी HD के मुकाबले कम है। आपका बजट ज़्यादा हो तो फुल HD वाले मतलब 1920 इंटू 1080 पिक्सल वाले रेजोल्यूशन वाले मोबाइल का खरीद चुनाव करना चाहिए। फुल HD से ज़्यादा 2K रेजोल्यूशन भी होते हैं और उससे भी ज़्यादा 4K रेजोल्यूशन वाले मोबाइल भी आजकल अवेलेबल है। स्मार्टफोन की एसेसरीज का पता लगाएं। किसी भी स्मार्टफोन के साथ आने वाली एसेसरीज उसका भेद खास हिस्सा होती है। आमतौर पर चार्जर, USB डेटा केबल और ईयरफोन के साथ स्मार्टफोन आते हैं। कई मोबाइल में तो ईयरफोन होते ही नहीं, जैसे अगर आप MI4, MI5 खरीद ले तो उसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर ईयरफोन नहीं मिलेंगे, पर इंडियन कंज्यूमर के तौर पर उन्हें गाना सुनना पसंद है तो इसमें ईयरफोन होने ही चाहिए और उस ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बात का पता लगाएं कि पहले सुनकर देखिए कि स्मार्टफोन में ईयरफोन अच्छे क्वालिटी के दिए हुए या नहीं। नेक्स्ट, सर्विस सेंटर का पता लगाएं। नए फ़ोन पर कंपनी कितनी वारंटी दे रही है और उसके सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ है, इस बात का पता फ़ोन खरीदते वक्त लगा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी का आप स्मार्टफोन खरीद लिया है उसके सर्विस सेंटर आपके शहर में अवेलेबल है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपको दूसरे शहर में सर्विस सेंटर को मोबाइल भेजना पड़ेगा, उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। स्मार्टफोन की बॉडी से ज़्यादा सुंदरता पर ध्यान रखें। स्मार्टफोन की बॉडी से ज़्यादा सुंदरता पर ध्यान देना। इन दोनों ज़्यादातर फ़ोन का बैक कवर छोटे छोटे लॉक से फिक्स होता है, जो कई बार गिरने की वजह से टूट जाता है या एक समय के बाद ढीला हो जाता है। अगर बजट में मेटालिक बॉडी वाला स्मार्टफोन मिल रहा है और अच्छे फीचर उसमें अवेलेबल है तो सबसे पहले आप उसी को सिलेक्ट करिए। मेटल बॉडी प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर ध्यान देना। आपका फ़ोन कितना फास्ट चलेगा ये पूरी तरह आपके प्रोसेसर पर डिपेंड है। ज़्यादातर लो रेंज वाले फ़ोन में 1.2 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड वाले प्रोसेसर होते हैं और हाई रेंज वाले फ़ोन में 2 गीगाहर्ट्ज़ तक प्रोसेसर स्पीड वाले होते हैं। यहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेसर किस कोर वाला है, यानी वो क्वाड कोर या ऑक्टा कोर या हेक्सा कोर या दूसरा कोई कोर वाला प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा होता है। स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी जाने बिना फ़ोन खरीदना। भाइयों, अब ज़माना है 4G तकनीक का, तो ऐसे में आप 2G वाला मोबाइल कैसे खरीद सकते हैं? तो ऐसे में आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हाई स्पीड चाहते हैं तो 4G स्मार्टफोन ही सिलेक्ट करिए। अब सभी जगह ये सर्विस भी शुरू हो गई है। इसके साथ ब्लूटूथ, वाईफाई डायरेक्ट, NFC, GPS जैसे कई तरह के फीचर्स भी देख लेने चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपये में OTG कनेक्ट वाला फ़ोन है तो उसे ही लेना चाहिए। इससे आप डायरेक्ट पेन ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन का कलर देखकर फ़ोन लेना। किसी भी स्मार्टफोन का फर्स्ट इंप्रेशन उसका कलर ही होता है। ऐसे में हर यूज़र कलर पर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कलर भले ही स्मार्टफोन से अट्रैक्टिव दिखता है,
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह अच्छा भी होगा। इसलिए कलर से ज़्यादा फीचर्स पर ध्यान दें। कई कंपनियां अपना फ़ोन स्पेशल कलर में लॉन्च करती है, तो उस वेरिएंट में कम फीचर देती है। तो ध्यान से सभी फीचर देखकर फ़ोन खरीदना चाहिए। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।